कैंट खारियाँ गए तो वहाँ भी थाने को ताला लगा हुआ था, थाना पहले मिल नहीं रहा था, रसाई भी नहीं थी। थाने को ताला बड़ा मायूब सा लग रहा है मुझे सुनकर। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये थाना है या कोई कोठरी है या क्या है, क्योंकि एक बड़ा सा ताला था। फिर बताया फिर कि आप अपनी वाइफ को बुलाएं, 1 घंटे बाद उनसे क्रॉस किए और ये 4-5 घंटे हमारा ज़ाया करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा वकूआ ही नहीं है, हमारी हदूद ही नहीं है। फिर उसके बाद हम सिटी लाला मूसा की तरफ आए। मेरी ऑन कॉल 15 मैंने बहुत 15 की हैं, इतनी कॉल की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अंदाज़न कितनी 50 के करीब मैंने 15 पे रिसीव होती थी? रिसीव होती थी, बात होती थी और हमें डाइवर्जन दी जाती थी कि आप यहाँ पे डाइवर्ट होके चले जाएं। आप मुझे कोई डाटा डायल्ड कॉल्स में दिखा सकते हो? जी मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए। जूम करके ज़रा दिखा दीजिए ताकि समझ आए कि ना मैं इल्ज़ाम तराशी कर रही हूँ ना ये शख्स झूठ बोल रहा है कि जी इसने तो की नहीं। ये देखें, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा। एक ही स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा एक और है। जी जी कर लें। ये नेक्स्ट। इसमें 8-8 मिनट 10-10 मिनट बात हुई है। आपका नाम दानिश है और आप इनके दामाद हैं। जी दानिश, फर्स्ट टाइम जब ये सारा वकुआ हुआ वो कौन सा थाना था जहाँ आप लोग गए हैं कंप्लेन के लिए, FIR दर्ज करवाने? सबसे पहले सदर खारियाँ गए हम। गुजरात का थाना सदर खारियाँ। जी। क्या रिस्पॉन्स था थाने का? थाने के गेट बंद थे, ऐसे लग रहा था कि जैसे रात में बंद होता है थाना। मैंने हॉर्न दिया गाड़ी के तो एक अफसर सिपाही आए बाहर, उन्होंने मुझसे पूछा, सवाल जवाब किए तो मैंने कहा मुझे अंदर लेकर जाया जाए, तो अंदर बैठ के उन्होंने बोला नहीं आप यहीं बताएं। फिर 2 पुलिस वाले और आए, उन्होंने सवाल जवाब करके हमें डाइवर्ट किया कैंट खारियाँ की तरफ कि हमारी जुरिस्डिक्शन हदूद नहीं है। ठीक है, फिर जिस थाने का नाम बताया फिर आप उस तरफ को जा रहे हो? कैंट खारियाँ चले गए हम। कैंट खारियाँ गए तो वहाँ भी थाने को ताला लगा हुआ था, थाना पहले मिल नहीं रहा था, रसाई भी नहीं थी। थाने को ताला बड़ा मायूब सा लग रहा है मुझे सुनकर। मुझे खुद नहीं पता चल रहा था कि ये थाना है या कोई कोठरी है या क्या है, क्योंकि एक बड़ा सा ताला था। मैंने हेड मोरर वसीम हैदर नाम था, शहजाद हैदर नाम था गालिबन, उनसे रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि ताला खुलवाता हूँ। तो एक बंदा आया प्राइवेट लिबास में, उसने आके चाबी से वो ताला खोला। ताला बाहर था कि अंदर था? ताला अंदर की तरफ लगा हुआ था। ओहो, फिर खोला, आप गए अंदर? जी। उसके आने बाद दिया उसने अंदर बुलाया, अंदर मुझे जो उनका ऑफिस था एडमोरर ऑफिस, वहाँ पे उसने मुझे बिठाया। उन्होंने पहले नमाज को फ़र्ज समझा और ये जो था मसला उसको उन्होंने कहा कि हम बाद में देखेंगे। ठीक है, नमाज पढ़ के आ रहे हैं, ओके, पढ़ के आ गए, फिर बताया? पढ़ के आया, फिर बताया फिर कि आप अपनी वाइफ को बुलाएं, 1 घंटे बाद उनसे क्रॉस किए और ये 4-5 घंटे हमारा ज़ाया करने के बाद उन्होंने कहा कि हमारा वकूआ ही नहीं है, हमारी हदूद ही नहीं है। फिर उसके बाद हम सिटी लाला मूसा की तरफ आए। सिटी लाला मूसा पहुँचे तो वहाँ पे फिर मेरी ऑन कॉल 15 मैंने बहुत 15 की हैं, इतनी कॉल की हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी अंदाज़न कितनी? मतलब 50 के करीब मैंने 15 पे रिसीव होती थी? रिसीव होती थी, बात होती थी और हमें डाइवर्जन दी जाती थी कि आप यहाँ पे डाइवर्ट होके चले जाएं। आप मुझे कोई डाटा डायल्ड कॉल्स में दिखा सकते हो? जी मैंने स्क्रीनशॉट्स लेके रखे हुए, ये आप अगर देखेंगे तो मुझे दिखा दें। ये 12, 13, 14 जब तक हमारी FIR लॉन्च नहीं हुई। जूम करके जरा दिखा दीजिए ताकि समझ आए कि ना मैं इल्ज़ाम तराशी कर रही हूँ ना ये शख्स झूठ बोल रहा है कि जी इसने तो की नहीं। ये देखें, ये मोबाइल झूठ नहीं बोल रहा। एक ही स्क्रीनशॉट है, इसके अलावा एक और है। जी जी कर लें। ये नेक्स्ट। इसमें 8-8 मिनट 10-10 मिनट बात हुई है। बिल्कुल हुई है, ड्यूरेशन बताई जा रही है, एक में 12 मिनट, 9 मिनट, 9 मिनट, 6 मिनट और 3.5 मिनट। ये इस दौरान क्या बात होती रही है, बताया उनको मसला आपने? उनको बताते रहे कि भाई हम मतलब अपनी कंप्लेन के लिए जा रहे हैं, बजाय हमें एंटरटेन करने के, बजाय फैसिलिटेट करने के, उल्टा हमें हिरासा किया जा रहा है, आपसे बेजा में रखा जा रहा है, हमें टॉर्चर किया जा रहा है। 15 वाले क्या कहते थे? 15 वाले कहते थे, उसके बाद डाइवर्ट कर देते थे कि भाई आप एक काम करें सर, अब जो हो गया सो हो गया, अब आप सिटी लाला मूसा चले गए अपने वकूए के अंदर। हर बंदा यही जवाब दे रहा है, सिटी लाला मूसा। ओके, सिटी लाला मूसा चले गए। फिर उसके बाद हमने अपनी एक सादे कागज पर उन्होंने कंप्लेन ली और कंप्लेन आपने अपने हाथ से लिखी थी? नहीं, हाँ, वो खुद कंप्यूटर पे टाइप कर रहे थे, आप बता रहे थे? हम बता रहे थे उन्हें। और जब मैंने उनसे कहा कि इसकी कोई रिसीविंग या कोई चीज़ हमें आप देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, बस आपको इंक्वायरी अफसर इसी पे कॉल कर लेंगे। तो मुझे एक ऑफिसर असाइन किया गया, तारिक महमूद के नाम से, समथिंग ASI था कोई। तो उन्होंने कॉल की, उन्होंने मुझसे पूछा, मुझसे डिटेल ली, एविडेंस लिए, सब कुछ ली। 1 दिन गुजरने के बाद वो ऑफिसर चेंज हो गया। हम उन्हें बता रहे हैं कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक बंदा मिसप्लेस है, स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट उसको मतलब प्रोटेक्ट करे। इसके अलावा फिर उसके बाद दोबारा दूसरा ऑफिसर आया, इतरत मलिक साहब, जो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जिनकी गलती, लापरवाही कह सकते हैं,
जिससे लाश की तजलील भी ना होती माइक और पास कीजिए। जिससे मतलब ये मर्डर होने से रुक सकता था। नाम बताइए पूरा। इतरत मलिक नाम था गालिबन उनका, ये सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर। थाना कौन सा है? थाना सिटी लाला मूसा। सिटी लाला मूसा। ये आपकी एप्लीकेशन के बाद की सूरत हाल बता रहे हैं आप? एप्लीकेशन FIR अभी नहीं हुई है एप्लीकेशन क्या FIR कहते अभी हैं तक। इतरत साहब? इतरत साहब कहते हैं कि मैं इनका ऐड, मैं हमारे पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है और मैं इनका ऐड दे सकता हूँ अखबार में कि किसी को अगर मिले तो वो फला नंबर पे इतला दे। तो मैंने बोला उनका ज़हनी तवाज़न बिल्कुल ठीक था, वो फोर्सफुली अगवा हुई हैं या इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं कुछ नहीं मैं अखबार में ऐड लगा देता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई अखबार वाले से रब्ता नहीं किया उसने पुलिस वाले से रब्ता किया है। आपकी ड्यूटी ऐड लगाना नहीं है, आपकी ड्यूटी ट्रेस करना है। आप पुलिस वाले हैं, आपने काम करना है। फिर उसके बाद मैंने रात उनको फिर कॉल की। मैंने देखे सर, मैंने खुद से ट्रेस आउट कर लिया है उस जिस बंदे के ऊपर ये शक जाहिर कर रहे हैं, उसका नंबर, उसका डाटा, उसके घर का एड्रेस, और हम पर्सनली जाके उनको रिक्वेस्ट भी करके आ गए हैं कि अगर आप लोगों से ऐसी कोई बच्चे से गलती हुई है तो उसको आप रिजॉल्व सॉर्ट आउट कर दें बैठ के। हम कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेंगे। बच्चे से गलती होगी? बच्चा कहाँ से? जो वो लड़का जो जिसको हमने इन्होंने नॉमिनेट किया, जो आप लोगों का मुल्जिम है, अगर उसने किया है कोई, आप मतलब बिठा दें उसको हमारे साथ और जो भी है खत्म करें बात, खत्म करें। हम कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, ना क्या करेंगे। कहते थे उसके घर वाले? उसके घर वाले बैठे ही नहीं थे। तो किसके साथ फिर बात वो हुई? दो मुल्जिमान थे जो हमने FIR में भी बार वक्तन फवक्तन नॉमिनेट करवा रहे हैं, जिसमें से एक हुआ है नामजद, एक अभी तक नहीं हो रहा। मैं सवाल ये कर रही हूँ कि आपने कहा कि हम घर वालों से बात करके आई, किन से बात की? वो अपना रिश्ता जाहिर कर रहे थे, कोई कजन जाहिर कर रहा था उससे, मतलब यंग लड़के थे, यंग ब्लड था। घर के अंदर बात हुई? घर के अंदर किसी बड़े से हुई? मैंने उनसे इंसिस्ट किया, मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता, आप कम से कम उसकी वालिदा या वालिद को बुलाएं। बात नहीं हुई भाई, आ गए। उसके बाद मेरे फोर्स करने पे उन्होंने वालिद को बुलाया। वालिद चंद सेकंड हमारे साथ बैठे और एक कॉल का बहाना करके वो कमरे से निकल के क्या चले गए। कहते थे? बोला हमें कुछ भी नहीं पता, हमारा बच्चा खुद लापता है, हम तो खुद FIR करवाने जा रहे हैं कि हमारा बच्चा लापता है। सर 4 दिन बाद हमारी FIR हुई थी, तो उसमें कहीं ना कहीं कोताही तो थी ना। वो मुझे पता है, आपके मतलब मुझे समझ आ रही है, आपके इतराज आप जरूर होंगे, आप करते रहना। जितनी आपकी उम्र है उससे ज्यादा मेरी जॉब है, नौकरी है। ये अच्छी बात नहीं है, आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है अपनी। इल्जाम दराशनी में हकीकत बयान कर रहा हूँ। हमारी मीडिया पे तस्वीरें चल रही हैं सर, वो तो आप लोगों ने खींची थी। और मेरी बात, आप मेरी किसी बात को दुरुस्त ना समझे। मैंने कब कहा आप गलत कह रहे हैं? आप खुद बेहतर समझते हैं। देखो मैं तो तफ्तीशी हूँ, मैंने तो उसको पकड़ कर तफ्तीश करके सारा मामला हल कर दिया। आप अपनी शिकायत करते नहीं, क्योंकि आपने बॉस को आना नहीं है, मुझे पता है। नहीं, आप करते रहेंगे। आप मुझे बताएं, लाश हमने मैंने और अशरफ साहब ने लाश निकाली ना, और वो स्वीपर ने, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था हमारी मदद को। और मतलब हम कितनी देर तक एम्बुलेंस के लिए इंतजार करते रहे? 2 घंटे तक लाश वहाँ तस्लील होती रही, फिर पोस्टमार्टम में 2 घंटे वहाँ हम लगे रहे। अब आप बताएं। अपना बंदा साथ लेकर गया था, मैंने उसको पैसे अपनी जेब से दिए हैं, जिसने वो सारा वर्क किया है। नहीं ये अच्छी बात नहीं है, आपकी इल्जाम तराशी की खत्म हो रही है।